हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस एमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। 40 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है फिलहाल, तो हम कह सकते हैं अच्छी बात है, बिकॉज लाल रंग में मार्केट यहाँ पे आया था। शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, फिर ऊपर चला गया, फिर एकदम से ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल गई, फिर वापस हरे रंग में आते हुए देखने को मिला है। नैस्डैक में भी सेम वैसे ही सिनेरियो है। टॉप से ज़बरदस्त यहाँ पे गिर गया, 300-400 पॉइंट गिर गया था, फिर रिकवरी नज़र आ रही है। देन हमारे एडीआर की अगर बात करें तो इन्फोसिस का एडीआर यहाँ पे कुछ खास नहीं। विप्रो के एडीआर की बात करें 1% के आसपास ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर चलो 0.25% के आसपास भाग रहा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1.25% की तेज़ी। डॉक्टर रेड्डीज लैब के एडीआर की बात करें तो इतना कुछ खास तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। देन व्हाट अबाउट अवर गिफ्ट निफ्टी? तो गिफ्ट निफ्टी में चलिए अच्छी बात है, 70 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है। ठीक है, मार्केट मतलब वीडियो को क्लोज करने से पहले एक और बार चेक कर लेंगे कि गिफ्ट निफ्टी में ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहेगा। देन दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की, यस, अगर आप मोबाइल फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो और इस चीज़ के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का इंतज़ार करूँगा क्योंकि सेल वेल आती है, तो आपको बताना चाहूँगा कि शायद से स्मार्टफोन आपको तब तक सस्ते नहीं, उल्टा और ज़्यादा महंगे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, चिप का शॉर्टेजेस वापस होते हुए देखने को मिल चुका है। रॉ मटेरियल जो भी इस्तेमाल यहाँ पे होते हैं मोबाइल फ़ोन्स को लेकर, वो भी महंगे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसीलिए आपने रिसेंटली देखा होगा, अगर किसी ने भी अगर पिछले 1-2 महीने में अगर फ़ोन ख़रीदा होगा, एक बार जाके आप प्राइस चेक कर लेना, उसी फ़ोन की आपको ज़्यादा मिलेगी। यस, चीज़ें महंगी होती हुई देखने को मिल रही है, तो ये पॉइंट भी आपको ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो IGX, इंडियन गैस एक्सचेंज, सो ये कंपनी क्या बाज़ार में लिस्टेड है? नहीं, पर दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी बाज़ार में लिस्ट यहाँ पे हो सकती है क्योंकि खबर सामने आ रही है कि इंडियन गैस एक्सचेंज IPO लाने वाला है यहाँ पे, मतलब पेपर फाइल करेंगे सेबी के पास। एंड कौन एग्जिट लेने वाला है, मतलब अपना स्टेक को डाइवेस्ट करेगा, तो है इसकी पेरेंट कंपनी जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि ये OFS ही रहेगा, मतलब IEX अपना स्टेक यहाँ पे बेचेगी। सो एक और एक्सचेंज बाजार में हमें एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब पहले से ही था, बट ये लिस्टेड स्पेस के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देन दोस्तों टोल की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो जो लोग खास करके पंजाब हरियाणा साइड यहाँ पे रहते हैं, लेट मी टेल यू, आपकी कुछ टोल के जो प्राइजेस है, फीस है, वो हम लोगों को रिवाइज होते हुए देखने को ना, रिवाइज मतलब आपको पता ही है, प्राइजेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो ज़रूर इस चीज़ को लेकर आप अलर्ट रह सकते हो। टेस्ला की अगर बात करें तो आपको याद है टेस्ला ने इंडिया में एंट्री की थी एंड 1 साल यहाँ पे हुआ है, तब से लेके अभी तक 486 गाड़ियाँ, बस इतनी ही टेस्ला यहाँ पे गाड़ियाँ इंडिया में यहाँ पे बेच चुका है। ठीक है, मतलब शुरुआत तो काफ़ी ज़बरदस्त चल रही थी कि टेस्ला इंडिया आ रहा है, एक्साइटमेंट एंड ऑल दैट, बट ओवरऑल अगर देखा गया अभी तक 500 गाड़ियाँ भी वो यहाँ पे बेच नहीं पाए हैं। सो पूरी जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक है, आपको पता ही है, ऊपर से काफ़ी महंगी भी है। ठीक है, आई गेस उनका मॉडल Y यहाँ पे उन्होंने लॉन्च यहाँ पे किया था। सो फिलहाल टेस्ला की ये हालत इंडिया में नज़र यहाँ पे आ रही है। देन दोस्तों हम बात करेंगे तो E20, यस, E20 को लेकर काफ़ी बवाल यहाँ पे मच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि E20 को लेकर अब नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि अगर आपको यहाँ पे 100% वाला पेट्रोल चाहिए, ठीक है, E20 वाला नहीं, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। ज़्यादा पैसे मतलब यस, कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स है वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कुछ XP 100 या फिर ऐसे कुछ अलग अलग 95 वाले पेट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि लोअर मात्रा में इथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे रहती है, पहले जैसे हुआ करती थी वैसे, बट यस उन पेट्रोल के दाम काफ़ी महंगे, लगभग बताया जा रहा है कुछ जगह पे 160, कुछ जगह पे 170। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि इस चीज़ का सोल्यूशन तो यही है कि आपको 100% पेट्रोल चाहिए तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे वो पर्टिकुलर पेट्रोल खरीदने से रिलेटेड। बट वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि वो पेट्रोल हर पेट्रोल पंप पे आपको यूजुअली नहीं मिलता है। ठीक है, प्लस ऊपर से अगर देखा गया दोस्तों तो ये E20 वाला मामला इतना अब यहाँ पे बढ़ चुका है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें चली थी। तो 4 ऐसे इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उनके ऊपर हम यहाँ पे कह सकते हैं केस यहाँ पे फाइल किया जा चुका है, बिकॉज ये उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने E20 को लेकर नितिन गडकरी को यहाँ पे टारगेट किया है और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैलाई है। सो E20 ये मुद्दा डे बाय डे हमें और ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो, बड़ा ही होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो चाइना का GDP का डेटा आने वाला था। तो GDP बढ़ना अच्छा होता है कि बुरा होता है? ऑब्वियसली अच्छा होता है, बट आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 5 था,
देन एक्सपेक्टेशन था इस वक्त 4.5, बट एक्चुअल में आया डेटा 4.3। सो चाइना का जीडीपी का डेटा अनुमान से खराब आते हुए देखने को मिला है, बट चाइना का डेटा का भी प्रॉब्लम है दोस्तों कि इनकी भी जो ग्रेडिंग है, इन्फ्लेशन का डेटा की बात करें, जीडीपी का डेटा की बात करें, तो ज़्यादा लोग इनके डेटा के ऊपर भरोसा यहाँ पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के नंबर से, तो आज के दिन कंपनी ने लगभग 38% प्रॉफिट जंप दिखाई है, 785 करोड़। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 20% हमें एनआईए बढ़ते हुए देखने को मिला है। एचडीएफसी लाइफ की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12% प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है, 611 करोड़। ठीक है, अच्छा खासा प्रीमियम कलेक्शन के चलते। देन एंजल वन की अगर बात करें दोस्तों, तो एंजल वन आप देख सकते हो 1141 करोड़, यहाँ पे 1459 करोड़ था, एंड इस वक्त 1430 करोड़, मतलब ईयरली अच्छी कमाई की है, क्वार्टरली थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले तो ईयरली प्रॉफिट आप यहाँ पे कह सकते हो ऑलमोस्ट डबल के आसपास यहाँ पे चला गया है। क्वार्टरली अगर देखा गया तो प्रॉफिट में गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। देन एमआरपीएल की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एमआरपीएल में आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू 41,609 करोड़ तक यहाँ पे क्लाइम हुआ है, वहीं पे नेट प्रॉफिट 950 करोड़ के आसपास हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन दोस्तों एफआईएसडीएस एक्टिविटीज़ की अगर बात करेंगे तो एफआईएस भी आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन 700 करोड़, 750 करोड़ के आसपास बिकॉली चल रही। डीआईएस ने ऑलमोस्ट उतना ही माल यहाँ पे आज के दिन खरीदा है। डॉलर रुपये रिश्ते की अगर बात करेंगे तो 96 के ऊपर अभी भी रुपये यहाँ पे चल रहा है। गोल्ड की बात करें $4,000 के ऊपर फिलहाल तो गोल्ड का भाव हमें नज़र आ रहा है डॉलर टर्म में। सिल्वर अभी भी 58-60 के नीचे ही नज़र आ रहा है। रुपी टर्म की अगर यहाँ पे बात करें तो गोल्ड का जो भाव है वो 1,45,000-1,46,000 के करीब नज़र आ रहा है। सिल्वर की अगर बात करें तो 2,20,000 के नीचे आज के दिन सिल्वर फिसलते हुए देखने को मिल चुका है। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड 85 के नीचे आया है, WTI 80 के नीचे हमें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अच्छी बात है, बट आपको बताइए मेजर प्रॉब्लम मिडल ईस्ट है, इधर उधर थोड़ी भी अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाती है तो ये चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक स्पीच दिया था, बताया था कि भाई सोना मत खरीदो, कम से कम खरीदो या फिर 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दो। उसी में ही उन्होंने एक और अपील की थी कि जो खाने का तेल है उसका जो इस्तेमाल करने का मात्रा है 10% कम करोगे तो यहाँ पे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और कम इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसी का असर यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं 29% तक एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट है वो जून में हमें कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। दैन दोस्तों इंडिया यूके के FTA की बात कर ले, मतलब ट्रेड डील का अगर हम यहाँ पे पॉइंट सामने रखे तो ऑफिशियली दोस्तों यस, ये अब चीज़ इफेक्ट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हुआ था, बट प्रोसेस रहता है, एंड अब जाके हम फाइनली यहाँ पे कह सकते हैं ये सारी चीज़ें लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, वैसे तो इंडिया US का ट्रेड डील का इंतजार तो अब हम करते करते थक चुके हैं, बट बोला गया है कि शायद से उसका फर्स्ट चरण जुलाई मंथ में ही यहाँ पे होगा। लेट्स सी कब तक होता है। यूनियन बैंक की बात करें तो कंपनी के आज के लिए नंबर 30% जंप देखने को मिल गया, 5,332 करोड़ का प्रॉफिट है। एनपीए रेशो में हमें गिरावट देखने को मिले जो कि अच्छी बात है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर ले 2.80% तक नीम हमें देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रू की अगर बात कर ले, लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात कर ले तो नेट प्रॉफिट 28% से बढ़कर 386 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। देन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात कर ले तो लोन बुक 26% से बढ़ा है, वहीं पे नेट प्रॉफिट 52% से बढ़ा है, वहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.5% तक इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप लाइन 1100 करोड़ के आसपास की कमाई थी, 3 महीने पहले 1288 करोड़ की कमाई थी, जो कि क्वार्टरली ईयरली बढ़ के 1432 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले तो 228 करोड़ का प्रॉफिट है, जो 3 महीने पहले 208 था तो प्रॉफिट बढ़ गया, 1 साल पहले 179 था ये भी बढ़ गया। अर्निंग्स भी आपको EPS भी यहाँ पे साफ साफ बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अगर बात कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस में तो प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 46% तक नीचे आते हुए देखने को मिला है। 400 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है, बट ऑलमोस्ट आधा प्रॉफिट हमें कम होते हुए देखने को मिला है। अदानी पावर की अगर बात करें दोस्तों तो यस, अदानी पावर ने यहाँ पे 25 साल के लिए यहाँ पे साइन की है। किसके साथ यहाँ पे साइन की है? MSEDCL के साथ इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे साइन की है 1600 मेगावाट पावर सप्लाई के लिए। ये इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। सो इनके साथ ये हम लोगों को पावर सप्लाई एग्रीमेंट यहाँ पे साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जो अदानी पावर के लिए अच्छी खबर है। सन फार्मा की अगर बात करेंगे दोस्तों तो सन फार्मा एक चीज़ के लिए इंतजार कर रहा था कि साउथ अफ्रीका का जो रेगुलेटर है उसके ओर से उनको यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंजेक्शन लाना था,
उसके लिए उनको अप्रूवल चाहिए था, तो चलिए फाइनली इनको अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। बिटकॉइन की बात करें $65,000 के ऊपर बिटकॉइन निकल चुका है। इथेरियम की बात करें 1900 के ऊपर इथेरियम भी निकल चुका है, अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर अभी भी नजर यहाँ पे आ रहा है। देन दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, ये भी एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी की ही रिलायंस इंडस्ट्री का ये कंपनी है, सब्सिडरी रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इनके नंबर सामने आए हैं। 12.5 करोड़, यहाँ पे 8.5 करोड़ के आसपास की जो कमाई थी, अब यहाँ पे 8 करोड़ 64 लाख के आसपास नजर आ रही है। वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पे 3 करोड़ का रेंज देखने को मिलता था, अब ये 3 करोड़ के नीचे प्रॉफिट फिसलते हुए देखने को मिला है। तो RIIL कल के दिन कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। कल के दिन की बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग कंपनी के नंबर है, इनको फटाफट नोट कर लेना। 361, 5 पैसा, देन अलोक इंडस्ट्री, इन कंपनीज के नंबर को जरूर स्टडी करना है। भेल की अगर यहाँ पे बात कर ले, देन बोरोसिल रिन्यूएबल की अगर हम बात कर ले, देन उसी के साथ साथ CI टायर्स की अगर बात कर ले, DB कॉप की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मत कल के दिन तो भाई बहुत सारे नंबर्स है। हैथवे की अगर बात करेंगे, देन हेरिटेज फूड की अगर बात करेंगे तो नोट कर लेना। ITC होटल के नंबर्स को जरूर स्टडी करना है। देन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जरूर रीड करने हैं इनके नंबर। देन उसी के साथ साथ, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर से चल रहा हूँ, कोई रह गया तो ये मत समझना कि खराब है। मुथूट कैप की अगर बात कर ले जरूर नंबर स्टडी करना है। नैल्को की अगर बात कर ले, न्यूजेन के नंबर्स को जरूर स्टडी करना है, ठीक है। देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, PNB गिल्ड्स की बात करें, पॉली कैप की बात कर ले, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। देन अगेन बैंक्स के तो नंबर तो स्टडी यहाँ पे करना ही है। देन उसी के साथ साथ यहाँ पे SW सोलार के नंबर को जरूर स्टडी करना है। टेक महिंद्रा के नंबर को जरूर रीड करने हैं। एंड देन विप्रो की अगर बात कर ले, वीवर्क की बात कर ले, TRF की अगर बात करें, इन सभी कंपनी के नंबर कल हमें 16 तारीख को आते हुए देखने को मिलने वाले, तो इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। चाहते थे एक और बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते, अच्छी खासी रिकवरी नजर आ रही है, नैस्डैक भी रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते गिफ्ट निफ्टी ने भी सेंचुरी यहाँ पे मार दी है, 108 पॉइंट की तेजी फिलहाल तो नजर यहाँ पे आ रही है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जब गुड मॉर्निंग होगा तब गिफ्ट निफ्टी कैसे यहाँ पे रिएक्ट करता है, क्या तेजी जो अभी नजर आ रही है क्या वो बरकरार भी रह रही है या फिर वो यहाँ पे वाइप आउट होने वाली है। तो ये सुबह उठकर हम लोगों ने सारी चीज़ों को चेक यहाँ पे करना है, बट अभी फिलहाल तो ये अच्छा संकेत हमें देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।